ये है स्कूल के प्रिंसिपल जो सदियों से अपने ही गांव के सरपंच को मुख्य अतिथि बुलाते हैं। और ये है यहाँ के पीटीआई सर जो बच्चों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और हाँ, इंग्लिश को भी। इनसे मिलिए, ये है गांव के सरपंच। थोड़े अनपढ़ है तो बच्चे इनके लिए स्पीच लिख कर लाते हैं जिसे पढ़कर अपना ये भाषण सुनाते हैं। आज की स्पीच सरपंच के लिए इस बच्चे ने लिखी है। आप सभी दर्शकों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। सभी बच्चे अपनी सीट पर डाउन हो जाओ। अरे सर, सीट पर डाउन नहीं, ओनली सीट डाउन कहो। प्रिया मैडम, बच्चों को समझ आ गया? बच्चे बैठ गए? आप हो इंग्लिश की टीचर, मैं हूँ पीटीआई सर और मैं इस गांव का सरपंच। सरपंच जी, आप क्यों बैठ गए? बच्चों को सीट डाउन बोला है उन्होंने। आपको झंडा भी फहराना है तो आप खड़े ही रहिए। बच्चों, आज के चीफ गेस्ट हैं अपने गांव के सरपंच। हर बार चीफ गेस्ट इन्हीं को बुलाते हो सर आप। कभी अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी बुलाइए। बेटा, वो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते सर? क्योंकि बेटा, उनको भी झंडा फहराना होता है दिल्ली में। झंडा तो यहाँ पर भी फहरा सकते हैं ना, एक बार उनको बुलाकर तो देखिए। बेटा, अपने यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करने की जगह नहीं है। स्कूल छोटा है ना अपना। चिंटू, अब चुप होकर बैठ जा वरना जाते समय एक भी लड्डू नहीं मिलेगा। लो सर, बैठ गया। आया हूँ तो लड्डू खाकर ही जाऊंगा। सरपंच साहब, आप इस अवसर पर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन प्रकट करता हूँ। प्रिंसिपल सर, आप प्रोग्राम जल्दी शुरू कराओ। मुझसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। देखो सर देखो, अपने गांव के सरपंच से खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया जा रहा। गांव के लिए क्या खाक स्टैंड लेंगे ये? बड़ा बदतमीज बच्चा है ये तो। ये बदतमीज बच्चा ही है जो आज तुम्हारे लिए भाषण लिख कर लाया है। अच्छा, पेज इसने लिख कर दी है। बेटा, घर आकर अपना इनाम ले जाना। तुम एक बार स्पीच पढ़ो तो सही। पीटीआई सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। सारे बच्चे दोबारा से खड़े होकर स्टैंड अप करेंगे। अपने पीटीआई सर भी किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से कम नहीं। सही कहा। पीटीआई सर, अगर हमें खड़ा ही करना था तो बिठाया ही क्यों? चुप होकर खड़े रहो, समझे? पीटीआई तुम हो या मैं? ठीक है सर। ये लाइन टेढ़ी क्यों है? सीधी करो इसको। जल्दी प्रोग्राम शुरू करो भाई, मुझे मीटिंग में भी जाना है। जस्ट अभी करता हूँ। जस्ट और अभी, ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या सर? प्रिया मैडम, मैं हूँ पीटीआई, आप हो इंग्लिश के टीचर। और मैं इस गांव का सरपंच। हाँ हाँ, सबको पता है तुम ही हो हमारे गांव के सरपंच, दुर्भाग्य से। प्रिंसिपल सर, ये देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे। सरपंच जी, पीटीआई सर की टोन ही ऐसी है बोलने की, नाराज मत होइए। अच्छा ठीक है। बैठ क्यों गए? खड़े होकर फ्लैग होस्ट कीजिए। सभी बच्चे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे। स्ट्रेट और सीधे दोनों वर्ड एक ही लाइन में, वाह। प्रिंसिपल सर, प्रिया मैडम मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं। इनको समझा दीजिए चुप करें वरना मैं स्टेज छोड़कर भाग जाऊंगा। संभाल लेंगी फिर अपने आप। ठीक है पीटीआई सर, अब और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। प्रोग्राम आगे शुरू करो। सरपंच जी, आगे आइए और झंडा फहराकर 26 जनवरी का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। अटेंशन पोजीशन। अब मैं सरपंच जी से निवेदन करता हूँ यहाँ आकर स्पीच दें और बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें स्पीच कहाँ है? ये तो खाली पड़ा है बिल्कुल। मैंने तो स्पीच लिख कर दी थी इसमें। कहाँ है? देखो, ये पेज तो बिल्कुल खाली पड़ा है। पता नहीं तुमने कहाँ गिरा दी होगी। मैंने तो स्पीच लिख कर दी थी इसमें, तुमने ही गिरा दी होगी कहीं। देखो बच्चों, मुझे मीटिंग में जाना है तो भाषण हम अगली बार देंगे। सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन संभालेगा स्पीच की जिम्मेदारी? भाषण तो अब देना ही पड़ेगा सरपंच जी। अगर मुझे स्पीच देनी आती तो तुम्हारे भरोसे क्यों आता यहाँ? कुछ तो बोलो, ऐसे तो पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। बच्चों, क्या आपको पता है आज 26 जनवरी है? वो तो सबको पता है, आगे बोलो क्या हुआ था इस दिन? देखो बच्चों, हमें आज़ादी मिली या संविधान लागू हुआ, इतना तो मुझे याद नहीं। खैर, तो फिर क्या याद है तुमको? मुझे तो बस इतना याद है, मैं सरपंच कब बना। सरपंच बनकर कौन सा काम कर दिया तुमने? गांव में एक लाइब्रेरी तुमसे बनवाई नहीं जा रही। लाइब्रेरी? अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ 6 महीने के अंदर
गांव में एक लाइब्रेरी खोली जाएगी। अरे वाह, मैडम खुलेगी तब की बात है, इसकी बातों पे भरोसा। ये भी बात है सर। ऐसी लाइब्रेरी बनवाऊंगा जिसमें एक्सरे, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, शुगर और भी बहुत सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री होंगे। ये देखो गांव के सरपंच का हाल। सरपंच अंकल लाइब्रेरी खुलवा रहे हो या लेबोरेटरी? तू तो चुप ही बैठ, तेरी वजह से हुआ है ये सब। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तूने मुझे स्पीच लिख कर दी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर भाषण देना नहीं आता तो चीफ गेस्ट बनकर आना जरूरी था हमारे स्कूल में। बच्चों, अगली बार जब मैं माफ करना मुख्य अतिथि बनकर आऊंगा तो भाषण अपने घर से ही याद करके आऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।